हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज which of the following statements about noble gases is incorrect? Option A, they are monoatomic. Option B, they are colorless, odorless and tasteless gas. Option C, they are sparingly soluble in water. Option D, they have extremely high melting point and boiling points. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट रहेगा that will be properties of noble gases. Properties of noble gases. तो पहले अपन नोबल गैसेस के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, थोड़ी सी नॉलेज गैदर करते हैं. देखिए, अगर मैं बात करूं नोबल गैसेस की, तो नोबल गैसेस आपके होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 18. आप सबको पता ही है ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? स्टार्ट होता है हीलियम से, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, सॉरी यहाँ पे के आर आएगा, के ई नहीं आएगा, के आर, क्रिप्टन, फिर जीनॉन और फिर आता है आपका रेडॉन. ठीक है, रेडॉन रेडियोएक्टिव होता है तो उसको अपन यहाँ पे स्किप कर रहे हैं अभी. ठीक है, तो ये सारे आपके नोबल गैसेस होते हैं. और इनको नोबल गैस हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका ऑलवेज ऑक्टेट कैसा होता है? कंप्लीट. ऑलवेज ऑक्टेट कंप्लीट. ऑक्टेट क्या होता है? ऑक्टेट का मतलब होता है इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए कहते हैं इनका ऑक्टेट कैसा है? कंप्लीट है. और जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है ना, कहा जाता है कि सबसे मोस्ट स्टेबल स्पीशीज होते हैं, मोस्ट स्टेबल. उनको फिर किसके साथ में बॉन्डिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है. इसलिए आप अगर पढ़ोगे इनके बारे में तो नोबल गैसेस जनरली किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करते. ये स्पीशीज हमेशा मोनो एटॉमिक फॉर्म में रहना पसंद करते हैं. मोनो एटॉमिक नेचर होता है इनका, मोनो एटॉमिक नेचर. मतलब ये एक एटम के फॉर्म में हमेशा फ्रीली घूमते रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, पहली बात तो ये होगी. दूसरी बात, जब भी हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग मूव करेंगे टॉप टू बॉटम, तो एटॉमिक साइज जो होगा इनका, जो एटॉमिक साइज की अगर हम बात करें, वो इंक्रीज होगा. और एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से कई बार कुछ स्पीशीज, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें जीनॉन की, जीनॉन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये आ चुका है लाइमलाइट में. तो जीनॉन इसलिए लाइमलाइट में आता है क्योंकि इसका साइज काफी बड़ा होता है. और साइज बड़ा होने की वजह से जीनॉन जो है, जीनॉन जो आपके मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है, जैसे कि आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज कौन कौन से होते हैं? आपके पास ऑक्सीजन होता है, आपके पास फ्लोरीन होता है, ये दो होते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो इनके साथ में क्या करता है? बॉन्डिंग करता है. और क्या बनाता है? कंपाउंड्स. कुछ कंपाउंड्स के बारे में आपने सुना होगा, जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे कि XCO3 होता है, XCF2 होता है, XCF4 होता है. इस तरह से ना बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, लेकिन मैं 2-3 का यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ. तो जीनॉन केवल यहाँ पे बॉन्डिंग करता है किसके साथ में? वो भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ में, जो तुरंत इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? खींच लेते हैं. ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा. तो इसको मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, तो ये घिच पिच ना हो जाए. कंपाउंड्स इस तरह से. ठीक है, तो मोस्टली ये लोग नॉन रिएक्टिव होते हैं, नोबल कैटेगरी के होते हैं. नोबल का मतलब बिल्कुल राजा महाराजा, किसी के साथ भी रिएक्शन करना पसंद नहीं करते, इंटरेक्शन करना पसंद नहीं करते. तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या ये पानी में घुलते हैं? ये वाटर के अंदर स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं. स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर. और स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब यहाँ पे क्या है कि H2O, देखो आप जानते हो कि H2O कैसा होता है? H2O आपका एक पोलर मॉलिक्यूल है. मतलब इसको मैं अगर डायग्राम से थोड़ा शो करूं, तो एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव है. लेकिन जो आपका नोबल गैस होते हैं वो कंप्लीटली कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं. लेकिन जब ये इसके पास आता है ना, इसके कांटेक्ट में आता है, तो कांटेक्ट में आने की वजह से ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है, ये क्या बनाता है? ये बनाता है डाइपोल, पॉजिटिव नेगेटिव. जो पार्ट इसका नेगेटिव की तरफ आ जाएगा वो बन जाएगा पॉजिटिव, और जो ऑपोजिट होगा बन जाएगा नेगेटिव. तो चूंकि ये इस पोलर मॉलिक्यूल को देखकर, पोलर को अपन क्या बोलते हैं? डाइपोल मॉलिक्यूल. इस डाइपोल मॉलिक्यूल को देखकर खुद डाइपोल में कन्वर्ट हो चुका है, ऐसे हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड डाइपोल. इंड्यूस्ड डाइपोल. तो यहाँ पे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी क्वांटिटी में, थोड़े से अमाउंट में, बहुत ही मतलब एक कह सकते हो कि बहुत ही कम क्वांटिटी में वाटर में डिजोल्व हो जाता है. इसलिए क्या बोलते हैं कि ये कैसे होते हैं? आपके स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट की.
अगर मैं इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो चूंकि इनका जो इंटरेक्शन फोर्स है वो बहुत ही ज्यादा कैसा है, कम है, ठीक है। जो मोनोएटॉमिक कैटेगरी का होते हैं ये लोग, ये एलिमेंट्स, और कोई भी इनके बीच में इंटर एटॉमिक फोर्स काम ही नहीं करती, बहुत ही वीक डिस्पर्जन फोर्स होता है इनके बीच में, लंडन फोर्स जिसको हम कहते हैं, मतलब बहुत ही कम इंटरेक्शन होता है। तो आप इनको बहुत ही इजीली लिक्विफाई कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा की बात कहूँ, एक्सपेरिमेंटल डेटा की, तो यहाँ पर अगर मैं सारे एलिमेंट्स का यहाँ पे नाम लिखूँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन की, ठीक है, तो इन सबका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, अगर मैं बात करूं डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, तो हीलियम का जो होता है वो होता है अप्रॉक्सीमेटली -के 268.83 के आसपास होता है। नियॉन की बात की जाए तो ये होता है -के 245.92। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आर्गन की तो ये होता है अप्रॉक्सीमेटली -के 185 के समथिंग, 85.81 के आसपास होता है। और क्रिप्टन की बात करें तो 151 के आसपास होता है, ये 151.7 के आसपास डिग्री सेंटीग्रेड। और जीनॉन की बात की जाए तो ये होता है -के 106.6 के आसपास होता है। रेडॉन, अगर आप रेडॉन को इंक्लूड करना चाहते हो तो उसका -62 के आसपास होता है। तो आप देख सकते हो कि इनका बॉइलिंग पॉइंट पहली बात तो नेगेटिव फॉर्म में है, मतलब इनको बहुत ही कम टेम्परेचर चाहिए क्या करने के लिए, मतलब बॉयल होने के लिए। बहुत ही कम टेम्परेचर पे आराम से बॉयल हो जाते हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा लो होता है, ठीक है। और आप देख रहे हो कि टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट और भी कम हो रहा है, नेगेटिव में और भी कम हो रहा है। तो वी कैन से दैट इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमेशा क्या होगा, लो। तो लो बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट। अब देखते हैं कि जितना हमने यहाँ पे नॉलेज गैदर किया है उसके बिहाफ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन ए बोल रहा है दे आर मोनोएटॉमिक, बिल्कुल सही बात है, ऑक्टेट कंप्लीट है तो मोनोएटॉमिक तो होंगे ही होंगे, हमको ढूंढना है इनकरेक्ट। बी बोल रहा है दे आर कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, बिल्कुल कोई कलर नहीं होता इनका, कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। दे आर स्पेरिंगली सोल्यूबल, मैंने भी आपको बताया, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल की वजह से थोड़े से ये वाटर के साथ में बॉन्डिंग करते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन कंप्लीटली नहीं जुड़ते, स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं, ये भी सही है। दे हैव एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट। अभी हमने क्या बोला, इनका आप देखो एक्सपेरिमेंटल डेटा देखो, आप एक्सपेरिमेंटल डेटा के बिहाफ पर ये क्या शो कर रहे हैं, माइनस में शो कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट, देखिए। तो एक्सट्रीमली हाई कैसे हो सकता है, तो कंप्लीटली क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो डी शुड बी योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।